जल्दी आइए, एक अद्भुत हिरन हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। वो देखिए कितना सुंदर है। सचमुच अद्भुत है ये हिरन। लक्ष्मण, ओह, उसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। क्या करोगे इस हिरन का कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सभी चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेज दे दूंगी। जाइए ना, जल्द पकड़ कर लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। परंतु भैया, मुझे तो ये कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है एक बार दंडक वन में राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह बात करते रहेंगे तो इतने में हिरन भाग जाएगा। अब आप मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मुझे अभी भी संदेह है भैया कि ये कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षसी हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस हिरन के पीछे जाता हूँ, लेकिन तुम सावधान रहना। यहाँ कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेले मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, तुमने सुना? तुम्हारे भैया कैसे दर्द से पुकार रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। जाओ लक्ष्मण, जाओ। तुम खड़े क्यों हो? जाकर उन्हें बचाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया कभी किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। आप व्यर्थ चिंता ना करें। कैसे चिंता ना करूं? जिसके पति के प्राण संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहे हो, तुम उसे धीरज की बात सिखा रहे हो। भाभी, आप समझने की कोशिश करें। यह अवश्य ही कोई माया है। माया नहीं लक्ष्मण, ये कहो कि तुम्हें राक्षसों से डर लग रहा है। भाभी, मैं तुम्हें वीर समझती थी, परंतु तुम तो कायरों की तरह भाभी के आंचल में आके छुप गए हो। भाभी, आप ऐसा ना कहें। ठीक है, अगर तुम नहीं जा सकते तो लाओ ये धनुष बाण, मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। भाभी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं जाता हूँ। आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। भाभी, आप कुटिया में चले जाइए। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने एक अदृश्य दीवार बना दी है। यदि कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण रेखा से बाहर ना रखें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए,
मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से बहुत थक चुके हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपा करके आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। कैसी अदृश्य माया है जो मुझे अंदर जाने से रोक रही है। किसी युक्ति से सीता को ही बाहर बुलाना होगा। किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण रेखा से बाहर ना रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। हम बहुत थक चुके हैं और यहीं बैठकर भोजन करेंगे। जो कुछ देना है यहीं ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। कृपया यहाँ आकर दान ग्रहण कीजिए। बस, बहुत हो चुका। ये अपमान है, घोर अपमान। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे कि हम कोई पशु पक्षी हों। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। परंतु याद रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलख निरंजन। नहीं नहीं मुनिराज, मुझे क्षमा कीजिए। आप मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। हम सब समझते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। हम देख रहे हैं इस समय तुम्हारा पति एक स्वर्ण हिरण का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह हिरण अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत भी कर चुका है। जाओ, हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण हिरण अपने तीखे सींगों से तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, आप उन्हें श्राप न दें, मैं वहीं आती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था। दान ग्रहण कीजिए मुनिवर। धन्य हो देवी, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। मेरा हाथ छोड़ वंचक, कौन हो तुम? मैं हूं रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, उस रूपरेखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने। अपने उस अपमान का प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरे साथ लंका चलोगी सीते। सावधान रावण, यदि प्राण प्यारे हो तो अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। दुखी मत हो प्रिय, मैं तुम्हें पूरे सम्मान से रखूंगा। तुम मेरी पटरानी बनोगी। तूने मेरा हरण नहीं किया है, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश निश्चित है रावण।